बेटा बिजनेस स्टडी में हमारा चैप्टर चल रहा था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो ये पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। देखो ये हम लोगों ने कल भी एक बात की थी कि किसी भी देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो वहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी भी कंट्री में बहुत सारे एंटरप्राइजेज डेवलप हो रहे हैं, अगर किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। हर कंट्री ये चाहता है कि उसके देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगे, ज़्यादा से ज़्यादा नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किए जाए। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हमारे इंडिया के अंतर्गत कोरोना की जो बीमारी चल रही है उसमें हमारी इंडियन जीडीपी, इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बहुत डाउन चली, जिसको प्रमोट करने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने लोकल शुड बी वोकल ये एक स्लोगन दिया। ठीक है, लोकल और वोकल का एक स्लोगन दिया कि भाई लोकल लेवल के ऊपर जो इंडस्ट्रीज है उनके प्रोडक्ट को परचेज करो, हमारी जो पर्सनल इंडस्ट्रीज है, कंट्री की इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करो। गवर्नमेंट ने इवन 20 लाख करोड़ रुपीस का राहत पैकेज भी दिया फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि सीधी सी बात है कि जिस कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, वो कंट्री डेवलप होगा। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड मेनी टाइप ऑफ स्कीम सो दैट न्यू एंटरप्रेन्योर इंक्रीज टू एस्टेब्लिश न्यू एंटरप्राइजेस, ताकि नए नए बिजनेसमैन इंक्रीज हो नई बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करने। तो देखो इन्हीं स्कीम में एक हमारे पास है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम देखो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम स्टार्ट की, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। देखो दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 15th of August 2015। 15th of August 2015 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। देखो इस स्कीम का पर्पस होता था प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एंड मेनी अदर टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यंग एंटरप्रेन्योर so that they can take a initiative of their thinkings to start a new enterprise। देखो जैसे आज इंडिया में बहुत सारे यूथ ऐसे हैं, बहुत सारे नौजवान लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का बिजनेस यूनिट खोलना चाहते हैं, उनके पास इनिशिएटिव आइडियाज है, लेकिन उन इनिशिएटिव को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास लैक ऑफ फाइनेंस है, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल है या कुछ और कमियां हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ऐसे जो यूथ है, ऐसे जो नौजवान लोग हैं वो आगे और अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करें, अपनी स्किल को रियलिटी में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्ट की, जिसमें कोई भी यूथ एंटरप्रेन्योर जो अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो नई चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट कई प्रकार की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है अंडर दिस स्कीम। तो देखो पहले तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के बारे में सुन लो। देखो टूल किट 3rd में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है, पहले तो उसको पढ़ो। इट रेफर्स टू दैट गवर्नमेंट स्कीम अंडर विच फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड टू द यंग एंटरप्रेन्योर। यानी कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम वो गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें कई प्रकार की फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है यंग एंटरप्रेन्योर को इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द इनिशिएटिव टू बी टेकन बाय दैट इनटू ए रियलिटी, ताकि उनके द्वारा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए। यानी कि वो अपने इनिशिएटिव्स को, अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। इसके लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम में कई प्रकार के फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में बताया गया है कि देखो अनाउंसमेंट ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज मेड इन अगस्त 2015 on the occasion of our
इंडिपेंडेंस डे, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के पर अगस्त 2015 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंस्पायर द स्किल यूथ टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड टू मेक द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू देम। देखो इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो स्किल्ड यूथ में, यानी कि जो नौजवान लोग स्किल्ड है, जिनमें काम करने की एबिलिटी है, उनमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए और उनके खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के पर्पज से ये स्कीम लॉन्च की गई। अंडर दिस स्कीम several financial and other benefits are provided to the entrepreneurs, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, उनको कई प्रकार की फाइनेंशियल और अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए। द एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज अवेलेबल ओनली टू ए स्पेशल क्लास ऑफ बिजनेस। देखो इस स्कीम का जो एडवांटेज है वो स्पेशल क्लास ऑफ बिजनेसेस के लिए ही अवेलेबल है। द बिजनेस यूनिट which want to take advantage of startup India scheme has to fulfill the following conditions। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप इंडिया स्कीम का एडवांटेज लेना चाहते हैं उनको इन कंडीशंस को पूरा करना जरूरी है, यानी कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए कुछ कंडीशंस है which are to be fulfilled to get the benefit of this scheme। जो भी बिजनेस यूनिट्स इस स्कीम का एडवांटेज लेना चाहते हैं उनको कुछ कंडीशंस पूरी करनी होगी, जो क्या है। पहला, the registration of business should be in any one of the following form। यानी कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम में जब आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाओ तो उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हो, या फिर वो एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में हो, या फिर वो किसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में। अगर कोई ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस है या फिर कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं। Second, more than 7 years in case of journal unit and more than 10 years in case of biotechnological unit should not have been passed after the registration or incorporation of the concerned unit in India। देखो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप इंडिया स्कीम में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं उनको एस्टेब्लिश किए हुए, अगर वो एक जनरल बिजनेस है तो 7 साल से ज़्यादा का टाइम ना हुआ हो, और अगर वो टेक्नोलॉजिकल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन हुए 10 ईयर से ज़्यादा। यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 7 साल से कम टाइम पीरियड के हैं वो ही स्टार्टअप इंडिया स्कीम का एडवांटेज ले सकते हैं। इन एनी फाइनेंशियल ईयर द टर्नओवर बोलते हैं सेल्स को, द टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 100 crore as per गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू। देखो सीधी सी बात है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उस बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर 100 करोड़ से ऊपर की आपकी सेल्स थी उस फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद द बिजनेस शुड हैव बीन एस्टेब्लिश्ड विद द एम ऑफ डेवलपिंग ए न्यू प्रोसेस, थिंग्स और सर्विस और bringing about an important change in the current processing things और service। देखो जो बिजनेस है उसका पर्पस किसी नई चीज को डेवलप करना पड़ेगा भाई, उसका जो पर्पस है वो किसी नए प्रोसेस को, थिंग्स को या सर्विसेज को डेवलप करना, या फिर जो एग्जिस्टिंग थिंग्स, सर्विस या प्रोसेस है उसमें डेवलपमेंट लाना, ये उसका प्रोसेस होना चाहिए, ये उसका मोटिव होना चाहिए। यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं उनका मोटिव क्या होना चाहिए भाई, कोई नई चीज डेवलप करना, कोई नया प्रोसेस डेवलप करना, कोई नया इनिशिएटिव लेना, या ऑलरेडी जो प्रोसेस, जो चीजें चल रही है उसमें बेटरमेंट करना, उनको इम्प्रूव करना। ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड होने वाले बिजनेस यूनिट का मोटिव होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द बिजनेस शुड बी नॉट बी द रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सम करंट बिजनेस यूनिट। देखो कई बार क्या होता है कि मान लो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट है वो स्प्लिट होता है, जैसे दो भाई मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं या दो बंदे मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अपना अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या कोई बिजनेस ऑलरेडी लॉस की सिचुएशन में चल रहा था
वो अपने रिकंस्ट्रक्शंस करना चाहता है। ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स अवेलेबल नहीं। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये कुछ कंडीशंस हैं which must be fulfilled to get the benefit of Startup India scheme. अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। देखिए ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम की फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसके फीचर्स में पहला पॉइंट आता है इनोवेटिव डेवलपमेंट। देखो डियर, इनोवेटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि द स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज लॉन्च फॉर द पर्पज ऑफ इनोवेटिंग समथिंग न्यू। यानी कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम इसलिए लॉन्च की गई कि जो यूथ स्किल पर्सन्स हैं दे में डेवलप समथिंग न्यू, कुछ नई चीजों का डेवलपमेंट करें। यहाँ पे जो ऑलरेडी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उसी पैटर्न में आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस तभी मिलेंगे जब आप कुछ ना कुछ नया आइडिया लॉन्च करो। तो ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस फीचर ऑफ स्टार्टअप the benefit of this can be taken only by those entrepreneurs the aim of whose business is innovation। यानी कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट उन्हीं एंटरप्रेन्योर को अवेलेबल होगा, those entrepreneurs can take the advantage who want to innovate something new, जो कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना चाहते हैं। इनोवेशन refers to developing a new process, things or service or bringing an important change in current process, things or सर्विस। भाई या तो कोई नई चीज डेवलप की जाए या जो करंट एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनमें डेवलपमेंट की जाए, ये इसका पर्पज होना चाहिए। सेकंड, न्यूट्रिंग एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए न्यूट्रिंग एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है। देखो मैंने आपको बताया था एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी बाय परफॉर्मिंग व्हिच एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस इज ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस। तो एक्चुअल में ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है इसका मोटिव है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप को न्यूट्रेट करना, उसको पालना पोसना, इसके थ्रू नए नए एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दिस स्कीम इज ऑफ इंक्रीजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ये स्कीम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने से रिलेटेड है। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज ए रिस्की एरिया। भाई एंटरप्रेन्योरशिप एक रिस्की मैटर होता है। कोई भी बंदा इनिशिएट लेने से डरता है कि भाई मान लो मेरे पास आज टोटल जमा पूंजी 2 लाख रुपए की है, मैं उसको किसी बिजनेस में लगा दूंगा, लॉस हो गया तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये कहता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो रिस्की एरिया होता है, सो द यूथ अवॉइड इट। इसलिए जो यूथ लोग हैं वो इस चीज को अवॉइड करते हैं। थ्रू द मीडियम ऑफ स्टार्टअप स्कीम द गवर्नमेंट हैज अटेम्प्टेड टू डेवलप इट बाय गिविंग इट ए स्पेशल आइडेंटिटी। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इस चीज को डेवलप किया जाए, यानी कि जो यूथ है दे में स्टार्ट ए न्यू एंटरप्राइजेस। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेटेड विद लिमिटेड एरिया। देखो जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है दैट इज नॉट स्टार्टेड इन ऑल द एरिया एट प्रेजेंटली, ये सभी एरिया में स्टार्ट नहीं है, कुछ पर्टिकुलर एरिया को नोटिफाई किया गया है, उसी एरिया के लिए ये स्टार्ट है। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अटेम्प्ट इज दैट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम रीचेस द स्मॉल एंटरप्रेन्योर। भाई गवर्नमेंट की कोशिश है कि इसका जो बेनिफिट है वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर को मिले, छोटे बिजनेसमैन को मिले। दैट इज व्हाई द मेजर ऑफ सेल एंड द टाइम लिमिट ऑफ द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैव बीन फिक्स्ड फॉर द बिजनेस कंसर्न कमिंग अंडर द स्टार्ट। इसीलिए गवर्नमेंट ने सेल टाइम लिमिट जो इस प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी उसको फिक्स किया हुआ है। यानी कि इस स्कीम में कौन से एंटरप्रेन्योर रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको बताया 100 करोड़ रुपीस तक का जिसका टर्नओवर है वो रजिस्टर करवा सकता है। तो इसलिए टाइम लिमिट क्या है 7 ईयर, सेल्स टर्नओवर 100 करोड़, इस तरीके की लिमिट फिक्स की गई है। That is why the measure of sale and the time limit of the business establishment have been fixed for the business concern coming under the start। यानी कि कौन से बिजनेस कंसर्न, कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, उसके लिए टाइम और सेल्स मेजरमेंट को अडॉप्ट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। देखो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइजेस ओपन, हमारे देश का ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी
क्या होता है कि कोई भी बंदा जब गवर्नमेंट स्कीम में रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना पड़ता है और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इस चीज से डरते हैं। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज मिनिमाइज द लीगल फॉर्मेलिटीज अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं स्पेशल केयर हैज बीन टेकन अंडर द स्टार्टअप स्कीम दैट देयर शुड बी मिनिमम लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। देखो गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया है कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम में मिनिमम लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जांपल, फॉर 3 years नो इंस्पेक्शंस रिलेटेड टू लेबर। भाई जैसे कि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि फॉर 3 years देयर शुड बी नो लेबर इंस्पेक्शंस शैल बी मेड ऑफ द बिजनेस यूनिट कमिंग अंडर दिस स्कीम, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई इंस्पेक्शंस नहीं होगा लेबर लॉ से रिलेटेड जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्कीम में आएंगे उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशंस ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। देखो बेटा, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे बिजनेस यूनिट को स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसमें अपनी चीज़ों का पेटेंट करवाता है तो उसमें उसको पेटेंट के ऊपर किए जाने वाले खर्चे का 80% रिबेट मिल जाती है। भाई मान लो हम लोगों ने किसी स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाया, हम लोग कोई नया आइडिया या कोई नई प्रोसेस या कोई नई चीज़ डेवलप करना चाहते हैं अपने बिजनेस के थ्रू, तो हम अगर उसका पेटेंट करवाते हैं कि भाई ये हमारा नया आइडिया है। मान लो हमने कोई वैक्सीन बनाई, हमने कोई मेडिसिन बनाई, हमारा आइडिया है वैक्सीन बनाने का, कोई मेडिसिन बनाने का, हमने वो आइडिया डेवलप कर दिया, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, हम उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, उसका पेटेंट लेना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो खर्चा आएगा उसका 80% गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के जो भी बेनिफिट है वो डिक्लेयर किए हुए। तो ये कह रहे हैं सेवरल फाइनेंशियल रिबेट बाय द गवर्नमेंट हैव बीन ग्रांटेड टू द बिजनेस। देखो स्टार्टअप स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए गवर्नमेंट कई प्रकार की फाइनेंशियल रिबेट को डिक्लेयर किया। यूनिट कमिंग अंडर द स्टार्टअप स्कीम, जो यूनिट स्टार्टअप स्कीम में आता है, इफ ए स्टार्टअप गेट्स इट्स पेटेंट डन, इट विल गेट 80% रिबेट ऑन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पेटेंट। भाई अगर कोई भी स्टार्टअप बिजनेस अपना पेटेंट करवाता है, यानी कि किसी चीज को डेवलप करके उसका पेटेंट करवाता है, तो उसके द्वारा पेटेंट पे किए गए एक्सपेंडिचर का 80% उसको रिबेट मिलेगा। ही विल गेट रिबेट 80% ऑन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पेटेंट। बिसाइड देयर इज ए प्रोविजन फॉर रिबेट ऑन द इनकम टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स। अगर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई इनकम अर्न करते हैं या कोई कैपिटल प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर भी इनको टैक्स रिबेट मिलता है, टैक्स में छूट मिलती है, डिस्काउंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज इजी रजिस्ट्रेशन। देखो बेटा, इट इज वेरी इजी टू रजिस्टर अंडर दिस स्कीम, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए, इंफॉर्मेशन भरिए, अगर गवर्नमेंट को आपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दी, गवर्नमेंट आपकी कंडीशन से सेटिस्फाइड है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस स्कीम में। तो ये कह रहे हैं कि भाई टू गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस यूनिट डन अंडर दिस स्कीम इज क्वाइट इजी। देखो यही कह रहे हैं कि इस स्कीम में जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत इजी है। इट्स रजिस्ट्रेशन इज डन ऑनलाइन इटसेल्फ। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन होता है। With this aim, the government started a mobile app and portal on 1st of April 2016। आप सभी ओपन करके देखें स्टार्टअप इंडिया पोर्टल को, तो देखो गवर्नमेंट ने एक मोबाइल ऐप स्टार्ट कर दिया था 1st of April 2016 से। By using it, registration under the startup scheme is possible in 1 day only। यानी कि इस पोर्टल को यूज करके, मोबाइल ऐप को यूज करके, we can get the registration only in a single day। एक ही दिन में हम अपनी बिजनेस यूनिट का स्टार्टअप स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है स्टार्टअप स्पॉट हब। देखो बेटा, स्टार्टअप स्पॉट हब का मतलब क्या है? भाई गवर्नमेंट चाहती है कि जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जो भी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप स्कीम्स का एडवांटेज लेना चाहते हैं और नए एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करने की पर्पज से गवर्नमेंट ने कई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए जो कई प्रकार की हेल्प प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टअप स्कीम में रजिस्टर्ड होने वाले बिजनेस को सपोर्ट करते हैं।
तो देखो इसमें कह रहे हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री and Department of Science and Technology have jointly decided that they will establish startup sport hub. यानी कि देखो HRD डिपार्टमेंट ने और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग स्टार्टअप स्पोर्ट्स हब एस्टेब्लिश करेंगे इन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दीज हब will be set up mainly in the following educational institution। यहाँ से स्टार्टअप स्कीम के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, किस तरीके से आप अपना बिजनेस यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं ये पता चलेगा। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISERS और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें। ये कुछ मेन इंस्टीट्यूट है जिनको हाईलाइट किया गया, जिसमें स्टार्टअप स्पोर्ट हब बनाया गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट फंडिंग। देखो गवर्नमेंट फंडिंग का मतलब क्या है कि देखो स्टार्टअप स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थी वो फाइनेंस गवर्नमेंट फंड, उसके लिए गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करेगी। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने 2500 करोड़ रुपीस का पैकेज डिक्लेयर किया था स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ठीक है, जिसको लेटर ऑन इंक्रीज किया गया। तो देखो इसमें कह रहे हैं कि टू इंक्रीज स्टार्टअप इन द फर्स्ट 4 ईयर एमिंग एट 2500 करोड़ एवरी ईयर। देखो स्टार्टअप को प्रमोट करने के पर्पज से, इंक्रीज करने के पर्पज से स्टार्टिंग के 4 साल तक 2500 करोड़ रुपीस पर ईयर का बजट रखा गया। द गवर्नमेंट मेड ए प्रोविजन ऑफ 10,000 करोड़। भाई स्टार्टिंग के 4 ईयर्स तक 25 करोड़ रुपीस पर ईयर पे करने के पर्पज से गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपीस का प्रोविजन बनाया। नॉट ओनली दिस बट आल्सो 1.25 लाख बैंक ब्रांचेस वर डायरेक्टेड टू प्रोवाइड फाइनेंस मिनिमम 1 एंटरप्रेन्योर, यानी कि टोटल 1.25 लाख, 1.25 लाख बैंकों को ऑर्डर दिए गए कि आप कम से कम एक एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप स्कीम में प्रमोट करें। इस तरीके से बैंक फंडिंग करेंगे एटलीस्ट 1 एंटरप्रेन्योर को, तो कम से कम 1,25,000 एंटरप्रेन्योर स्टार्ट होंगे, एंटरप्राइजेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। They were further directed that the finance provided in this manner must include at least one tribal entrepreneur or a Dalit entrepreneur or a woman entrepreneur। यानी कि उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि इस तरीके से जो फंड प्रोवाइड किया जाए उसमें कम से कम एक ट्रिबल एंटरप्रेन्योर हो या दलित एंटरप्रेन्योर हो या कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर, यानी कि कोई दलित, कोई वुमेन या कोई ट्रिबल एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जिनको बैंक फंड प्रोवाइड करे। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टार्टअप स्कीम। ये स्टार्टअप स्कीम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा। आज यहाँ तक कर लीजिए, बाकी आगे कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।